Good morning student, it is video number 3 of chapter chemical reaction and equation class 10th and today we discuss different types of chemical equations. So let's start. इस चैप्टर में हमें टोटल 5 टाइप ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है। टोटल 5 टाइप ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको उनका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। नो डेफिनेशन, नो रिएक्शन, सिर्फ बताऊंगा होता क्या है। नेक्स्ट टोटल 5 वीडियोस में, इसके बाद की नेक्स्ट 5 वीडियोस में मैं वन केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करूंगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जो सेकंड टाइप आएगी उसको बोलेंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा। यहां पर मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जी हां, आपको ये क्लियर नजर आ रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन आएगी उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे यहां पर अभी ये सोच रहे होंगे सर टोटल इस चैप्टर में तो 8 या 9 या 10 टाइप की रिएक्शन है, आप तो सिर्फ 5 टाइप बता रहे हो। तो टेंशन मत लो, इन्हीं के दूसरे डिफरेंट नेम्स हैं जो टोटल मिला के 8 या 9 या 10 हो जाती है, ठीक है। फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट वन, फिफ्थ टाइप इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस वीडियो नंबर 3 के बाद वीडियो नंबर 4 में कॉम्बिनेशन होगा, वीडियो नंबर 5 में डीकंपोजिशन होगा, वीडियो नंबर 6 में डिस्प्लेसमेंट होगा, वीडियो नंबर 7 में डबल डिस्प्लेसमेंट होगा एंड वीडियो नंबर 8 में रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट अच्छे से विद एग्जांपल और 4-4, 5-5 केमिकल इक्वेशन के साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी फिलहाल यहां पर आप मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, जहां पर 2 या 3 या 4 या 5 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और मिलकर एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। बात समझ आई? मैंने ये बिल्कुल प्रॉपर वे में बताया है आपको, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूं, आप में से कोई चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकता है। When 2 or more reactants react with each other and gives out single new product is called combination reaction। नाम से क्लियर है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा मिलकर एक नया बना दे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं इसको समझना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा जैसे A प्लस B मिलकर क्या बना दिया? AB। समझ रहे बात? A प्लस B मिलकर क्या बना दिया? AB। जरूरी नहीं है 2 ही मिले, 3 मिल जाते तो ABC बन जाता, 4 मिल जाते ABCD बन जाता। समझ रहे? ये जो मैंने लिखा है ना ABC की फॉर्म में, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूं आपको, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि ये जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड है, जहां जिसको हम रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, वहां पर आपको 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, सब्सटेंस, कंपाउंड मिल सकते हैं, लेकिन इस साइड आपको सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन में हीट इवोल्व आउट होती है। हीट भी ना लिखूं, बिल्कुल सही मीनिंग लिखूं तो मैं लिख दूंगा एनर्जी। जिसमें एनर्जी इवोल्व आउट होती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब हमें मिलती है, रिजल्ट के तौर पे हमें मिलेगी। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप सोच रहे होंगे सर क्या मैं दोनों भी रिएक्शन में सेम डेफिनेशन लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते। अगर पेपर में आया व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप लिखोगे द रिएक्शन इन व्हिच 2 or more reactants react with each other and gives out a single new product is called combination reaction। लेकिन अगर आपके पास रिएक्शन आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवोल्व्ड आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ,
आप जो रिएक्शन लिखोगे, जो एग्जांपल लिखोगे, वो दोनों में एक लिख सकते हो। एग्जांपल एक लिख सकते हो, डेफिनेशन डिफरेंट है। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है अमाउंट, मात्रा, मैटर। डी का मतलब घटना, जिसमें अमाउंट घटता चला जाता है। मतलब एक प्रोडक्ट होगा आपके पास एबीसी नाम का, और वो टूट जाएगा ए प्लस बी प्लस सी में। बात समझ आ रही है? तो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान होगी कि रिएक्टेंट साइड एक ही होगा, कंपाउंड, और प्रोडक्ट साइड आपको बहुत सारे कंपाउंड या एलिमेंट या सब्सटेंस आपको मिलेंगे। बात समझ आ रही है? देखो बिल्कुल रिवर्स है एक दूसरे के, कॉम्बिनेशन दो या दो से ज्यादा जुड़कर एक नया बन गया। डीकंपोजिशन एक बहुत बड़ा था कंपाउंड टूटकर बहुत सारे 2 या 3 या 4 सिंपल सब्सटेंसेस में, एलिमेंट में या सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो गया। टूटना, अब आप किसी चीज को तोड़ते हो, जब आप किसी चीज को तोड़ते हो तो आपकी एनर्जी खर्च होती है ना। आपके पास एक पत्थर है, आप उसको तोड़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे? हैमर लोगे, हथौड़ा लोगे और उसे मारोगे ना। आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो क्योंकि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। बस समझ में आ रही है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी खर्च होती है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी मिलेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जिस रिएक्शन में एनर्जी हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिले, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़े, एनर्जी लगानी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको एग्जांपल के साथ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपने सुना होगा, नॉर्मल इंग्लिश पे आ जाओ, साइंस को छोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट समझते हो? जैसे आपने कहा कि मैंने इस बुक को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब मैंने इस बुक की पोजीशन को बदल दिया। आपने बुक को टेबल से उठा के सोफे के ऊपर रख दिया, आपने बुक को टेबल से उठा के सोफे पे रख दिया। तो आपने क्या किया? आपने उस बुक की डिस्प्लेसमेंट कर दी, आपने उस बुक की पोजीशन को बदल दिया। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, पोजीशन बदल जाएगी। देखो कैसे? ए और बी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, ए और बी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन सी आया और सी को ये बात पसंद नहीं आई कि ए बी तुम एक साथ कैसे रह रहे हो, ए और बी तुम एक साथ कैसे रह रहे हो, ये बात सी को पसंद नहीं आई। और सी जो है वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा पावरफुल है सी। ए से भी मान लो और बी से भी मान लो फिलहाल के लिए। तो सी क्या करेगा? ए के साथ खुद लग जाएगा और बी को हटा देगा। देखिए ना, देखो रिएक्टेंट साइड से पहले ए बी एक साथ से सी आया, सी ने इसको हटा दिया। तो मैं क्या कहूंगा? सी ने बी का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, सी ने बी का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसलिए रिएक्शन का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज called displacement reaction. The reaction in which a more reactive element displace a less reactive element from its salt solution is called displacement reaction. C जो है वो A B से ज्यादा ताकतवर था, तो C ने B को हटाया कि तू निकल यहां से और आपकी जगह पर मैं आऊंगा। That is called displacement reaction. नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्लियर है। देखो डिस्प्लेसमेंट अभी आप पढ़ के आए ऊपर, क्या कि एक हाई रिएक्टिव एक लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो उसकी जगह पे आ जाएगा, वो उसकी जगह पे आ जाएगा। देखो जैसे ये रेड मार्कर, ये ब्लैक मार्कर, ये रेड मार्कर, ये ब्लैक मार्कर। तो क्या किया इन्होंने? रेड की जगह आ गया ब्लैक और ब्लैक की जगह आ गया रेड। देखो दोनों ने आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। समझ आ रही बात? रेड चला गया ब्लैक की जगह, ब्लैक चला गया रेड की जगह। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या था, समझिए। ए बी प्लस बी सी डी, ए बी प्लस सी डी एक साथ लगे हुए थे, तो क्या हुआ? ए सी साथ में चला गया और बी डी एक साथ हो गया। देखो बदल गए ना। देखो बी की जगह कौन आ गया? सी।
समझ रहे बात? बी की जगह कौन आ गया? सी, और सी की जगह कौन चला गया? बी। तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम पीपीटी रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटी रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पीपीटी रिएक्शन। या हम इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना भाई, ठीक है, कोई भी अलग अलग बोल सकता है। पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी आप क्या कहोगे सर पीपीटी क्या होती है? तो भैया ये जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि कभी कभी कुछ रिएक्शन में क्या होता है, एक व्हाइट कलर का या कोई दूसरे कलर का, जरूरी नहीं है व्हाइट कलर का, बट जनरली व्हाइट कलर का बनता है। 99% केसेस में व्हाइट कलर का बनता है, बट येलो कलर का भी बन सकता है। व्हाइट कलर का एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, जो वाटर में मिक्स नहीं होता, और धीरे 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 बीकर में नीचे सेटल हो जाता है, धीरे धीरे बीकर में नीचे सेटल हो जाता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड पीपीटी रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड पीपीटी रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड पीपीटी रिएक्शन। ठीक है, समझ रहे बात? आप अरे चौक लो, क्लास में स्कूल में चौक होंगे ना, चौक को क्रश कर दो, पाउडर फॉर्म में ले आओ, एक गिलास पानी लो, कांच का वो ले वो गिलास लो, और उसमें उस चौक पाउडर को स्टिर कर दो, मिक्स कर दो, अच्छे से मिक्स करो और छोड़ दो। क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो चौक धीरे 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 नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा जो वाटर में मिक्स नहीं होगा, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखो रीड वर्ड का मतलब है, रीड वर्ड का मतलब है रिडक्शन, रीड वर्ड का मतलब क्या है? रिडक्शन। और ऑक्स वर्ड का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्स वर्ड का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चांस होते हैं इसी पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम ABCD करके ऐसे लिख के दिखाएं। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पर जो नोट करने वाली है आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ये जो मैंने ABCD आपको लिख के दिखाए हैं, ये आपको नहीं लिखने हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं लिखने, आपको एग्जाम में नहीं लिखने, इसका नंबर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आपके पास 4 रिएक्शन लिखी होगी, आपको एक बताना होगा कौन सी एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 रिएक्शन लिखी होगी, आपको बताना होगा। या रिवर्स क्वेश्चन आएगा, एक रिएक्शन लिखी होगी व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, 4 ऑप्शन होंगे, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, आपको टिक करना होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो पहचान करना जरूरी है, पहचान होनी चाहिए आपको। पहचान क्या है? देखो कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? रिएक्टेंट साइड में 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक होगा, सिंगल होगा, सबसे बड़ी पहचान। डीकंपोजिशन की पहचान, इस साइड सिर्फ एक होगा, रिएक्टेंट साइड सिंगल कंपाउंड होगा, उस साइड 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एक तो साल्ट की फॉर्म में लिखा होगा, एक तो साल्ट की फॉर्म में लिखा होगा, और एक सिंपल मेटल होगा, एक सिंपल मेटल लिखा होगा, जैसे सिंपल सोडियम लिख देगा Na, कॉपर लिख देगा Cu, ठीक है, आयरन लिख देगा Fe, सिंपल जिंक लिख देगा Zn, सिंपल लिखेगा, और दूसरा साल्ट फॉर्म में लिखा होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों साल्ट फॉर्म में लिखे होंगे, दोनों के दोनों साल्ट फॉर्म में लिखे होंगे, समझ आई बात? साल्ट फॉर्म में लिखे होंगे। ये कौन सी फॉर्म हुई? सॉल्ट फॉर्म हुई। कौन सी फॉर्म हुई? सॉल्ट फॉर्म। तो अब आप ये अपने आप समझ में होंगे, ये भी सॉल्ट फॉर्म है, ये भी सॉल्ट फॉर्म है, ये सिंगल मेटल लिखा हुआ है, ये भी सॉल्ट फॉर्म है, ये भी सॉल्ट फॉर्म है, ये भी सॉल्ट फॉर्म है। और रिडॉक्स की भी मैं आपको पहचान जरूर बताऊंगा। तो कॉम्बिनेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मिलकर एक सिंगल बनाए, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बने, एनर्जी इवोल्व आउट, एनर्जी बनकर बाहर निकले, हमें मिले, समझ रहे बात? मतलब आप जिस बीकर में ये रिएक्शन करवाओगे ना, वो बीकर गर्म हो जाएगा, हम करेंगे उसको। डीकंपोजिशन जिसमें एक हैवी, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होकर 2 या 3 या 4 या उससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बना दे, सिंपल कंपाउंड बना दे। डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल,
एक लो रिएक्टिव मेटल को उसी के साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे। जैसे आपको आपके घर से ही कोई बाहर निकाल दे, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो मेटल आपस में एक दूसरे के साथ अपने आयंस को, अपने साल्ट को एक्सचेंज कर लेंगे। द रिएक्शन इन विच टू मेटल्स exchange their salt, exchange their ions is called double displacement reaction. PPT reaction, the reaction in which a white colored insoluble substance is found, called PPT reaction या precipitation reaction. Redox reaction, the reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously is called redox reaction. तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम ये टोटल 5 टाइप ऑफ रिएक्शन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।